जिन बातों की समाज को ज़रूरत थी, हज़रत वाला ने रोशनी डाली है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को उन बातों पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अब हज़रत वाला के बाद हमारे सीमांचल के एक बड़ी शख्सियत जो स्टेज पर बहुत देर से बैठी हुई है, अब हम चाहते हैं कि हज़रत वाला का खिताब हो। हम सब जानते हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब मोहतमिम दारुल मुनव्वर नगर 0 माइल अररिया, उनका पुरज़ोर खिताब होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम नायब अमीर शरीयत साहब का खिताब सुनेंगे और बहुत मुख्तसर में ये प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि हज़रत वाला अपने कीमती बातों से हमें नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्तक़िम कमा उमिरत। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और हमारे जो है दीनी भाइयों, आज का ये प्रोग्राम बहुत देर से चल रहा है। बहुत सारी बातें आई। हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि किसी बात को सुनना और जानना अमल के लिए होता है। अगर हम अपनी जिंदगी में अगर अमल कर लिया तो हम कामयाब है। अगर अमल नहीं किया तो फिर वो सुनना भी हमारे लिए अज़ाब होगा। मौजूदा जो हालात है, हर कसो नाकस, चाहे वो पढ़ा हो बेपढ़ा हो, शहर का हो देहात का हो, सभी आज के हालात से जो है क्या वाकिफ है। लेकिन हम लोगों का हाल ये है कि हम सुनते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन मसले के हल के लिए जो हमको कदम उठाना चाहिए, अमली तौर पर जो रास्ता हमको अपनाना चाहिए, वो हम नहीं करते, जिनकी वजह से हमारे मसाइल दिन दिन उलझता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। आज का ये इजलास का मुख्तलिफ उन्वान था। मोटा मोटी जो है 9 उन्वान इन्होंने कायम किया, लेकिन अगर उसमें गौर किया जाए तो एक एक उन्वान, कभी कभी 2-2 उन्वान पर मुश्तमिल है। उन सबों का ताल्लुक जो है तालीम से है। जब तक तालीम नहीं आएगी तो उस वक्त तक जो है किसी भी मैदान में हम नहीं जो है क्या अमल कर पाएंगे, न कामयाब हो पाएंगे। एक खास बात की तरफ मैं आपको जो है इशारा करना चाहता हूं। इशारा क्या, मैं खोल के बता दूं। किसी भी मुल्क की हिफाजत उनके फौज पर दारोमदार है। उनकी जो हिफाजत की जिम्मेदारी है, उनके मुहाफिज जो है वो फौज हुआ करता है, उनकी सिपाही हुआ करता है। अगर सिपाही जफाकश है और अपनी जिम्मेदारी का उनको एहसास है और जिस नजरिए के तहत वो ये ओहदा कबूल किया है, उनको उसके ऊपर फख्र है और वो उसको जो है दिलो जान से जो है क्या अपनाता है, तो वो उस चीज की हिफाजत करेगा। अगर वो जो है आराम पसंद हो गया या उनको अपने नस्बुल ऐन पर फख्र नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो वो उनकी हिफाजत नहीं करेगा। दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी बहैसियत नुमाइंदा होने का और अंबिया के वारिस होने का उलमा की है। अगर ये उलमा सहल पसंद हो जाएं, आराम पसंद हो जाएं और उनको अपने नस्बुल ऐन से जो है मोहब्बत और लगाव न हो, उनका जिम्मेदारी का एहसास न हो और वो जमीर फरोश हो जाए
तो फिर उस मिल्लत की, उस शरीयत की हिफाजत नहीं हो सकती। अव्वलीन जिम्मेदारी उलमा पर है। अभी आपने सुना होगा शकीलियत के बारे में। शकीलियत का जो फैलाव हो रहा है, बुनियादी वजह उसमें दो है। एक तो जहालत है और दूसरा लालच है। जहालत के साथ एक दूसरी वजह लालच है, पैसे की। अभी एक आलिम गुजरात से आए थे, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने अपने यहाँ आइम्मा के बारे में जांच शुरू किया तो 35 इमाम ऐसा निकला जो बज़ाहिर मस्जिद का इमाम है, वो हमारे साथ है, लेकिन अंदर से वो शकील का मुबल्लिग थे। 1.5-2 लाख 3 लाख तरह के जो है दे दिया, वो बन गया उनका। तो ऐसी सूरत के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपने अकीदा को बचाना और अपने बच्चों का उस अकीदे पर जो है कायम रहना। हम लोगों के दौर में अल्लामा सिद्दीक साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह थे, जो इमामुन नहव कहलाते थे। पूरी दुनिया के अंदर वो अपने वक्त का सबसे ज्यादा माहिर समझे जाते थे इल्म नहव में, अरबी जुबान का। और एक मर्तबा जामे अजहर के अंदर किसी किताब में एक जुमला जो है क्या आ गया, इन्ना जैदुन करीमिन, तो वहां का उल्मा इसका हल करने में परेशान हो गए कि होना चाहिए इन्ना जैदुन करीमन, यहां लिख दिया इन्ना जैदुन करीमिन, यह कैसे सही होगा। तो मिस्र के जामे अजहर के उल्मा ने इसके मुतालिक जो है आलम इस्लाम के आलिमों से राब्ता कायम किया। कहीं से वो मसला हल नहीं हो रहा था, तो मज़ारुलूम भेजा और अल्लामा सिद्दीक साहब को दिया गया कि हजरत जामे अजहर से जो है ये आया है। कहने लगे कि अरे ये तो मेरे कमरे का चूहिया भी हल कर देगा इस मसले को। थे जरा कुछ जो है क्या बहुत सादा आदमी, और उन्होंने हल कर दिया उनको। सभी लोग जो है क्या उस बात को जो है कबूल किया, माना। जब एक बार मैंने उसको देखा, हम बच्चे थे उस वक्त, शामपुर में पढ़ते थे, तो एक बिल्कुल मामूली किस्म का जो है कुर्ता और एक लुंगी पहने हुए मतबक के गेट पे खड़े। तो हम जो उनके आगे जाके खड़े हुए, हम सोचा कोई होगा ऐसे ही आदमी, तो हमारा ऐसे लुंगी पकड़ने लगा। मौलाना इस्लामुल हक साबिक जो है सदर मुदर्रिस आपके जो है मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन जोकी का, है ना, वो भी वहां थे। वो तो बड़े थे हमसे बहुत। उन्होंने कहा कि हजरत ये बच्चा जो है मेहमान है, दूसरे मदरसे से आया है। अच्छा अच्छा, छोड़ दिया। उनका गुजारे की सूरत क्या थी, मैं ये सुनाना चाहता हूं। उनके गुजारे की सूरत क्या थी। एक कटोरा मतबक के गेट पर रखा हुआ था। बच्चे जो मतबक से खाना लेकर के आते थे, थोड़ी सी रोटी तोड़ करके उस कटोरे में डाल देते थे और थोड़ा सा सुरबा डाल दिया। 10-15 लड़का डाला, कटोरा भर गया, उसी से खाते, उसी से गुजारा करते थे। ये कुर्बानी देने वाले लोगों की वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम जो है मजबूती से बढ़ा और कायम हुआ। उनके शागिर्द रशीद हजरत मौलाना अल्लामा यामीन साहब से हम लोगों ने जो है क्या पढ़ा। वो महीना 1.5 महीने में बीमार पड़ जाते थे। उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपना इलाज कराते। हम लोग खामोशी से बच्चों में चंदा करते और उनको हदिया के तौर पर बहुत खामोशी से पेश करते थे। लेने के लिए तैयार नहीं होते थे, बड़ी मुश्किल से वो जो है कबूल करते थे, उससे उनका इलाज मुआवजा होता था। तो इन लोगों की जफाकशी, इन लोगों की सादगी, इन लोगों की जो है क्या जो है खिदमत की वजह से जो है हिंदुस्तान के अंदर ये बड़े बड़े इदारे जो है मरकजी इदारा बना, नाम पैदा किया।
लेकिन आज हाल क्या है वो आप सबों के सामने है। आज जो उलमा जय्यद अच्छे सलाहियत रखते हैं वो इन मदरसों से जो है दूर होते जा रहे हैं। क्यों? कि इसमें तनख्वाह कम है। ये कि हकीकत है कि दौर हाजिर के एतबार से तनख्वाह जो है बहुत कम है ना। ये आवाम की भी कमी है, उनके साथ भी जरूरियात हैं। आवाम को भी कम से कम औसत दर्जे की जरूरियात का तो उनका ख्याल रखना ही पड़ेगा, वरना इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा, है ना। लेकिन उलमा को भी जब वो दीनी तालीम हासिल किया है, अपने आप को अंबिया का वारिस कहता है, तो उनको नबियों वाला जिंदगी, नबियों वाला कनात इख्तियार करना होगा। अगर वो इसको नहीं अपनाते हैं तो गोया कि हम अपने आप को या अंबिया के वारिस भी कहते हैं, और हम जो है कारून का जो है क्या ख्यालात का हामिल है ना। हमारा जज्बा कारूनी है और हमने लेबल लगा रखा है ना, अंबिया के जो है क्या वारिस होने का। तो तमव्वुल के जो है क्या इरादे से अगर कोई जो है क्या मदरसे में रहता है, मदरसे के तालीम हासिल करता है, तो वो इस बात को सुन लें कि मदारिस के अंदर तमव्वुल का रास्ता नहीं है। आप एक पान का दुकान कर लें, वो भी 15,000 20,000 रुपए कमा लेता है, लेकिन मदरसों के अंदर ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो कुर्बानी देनी होगी, है ना। और अल्लाह चाहे तो कुर्बानी देने वालों को आइंदा उनके नस्लों को हरा भरा जो है क्या कर दे। ये हम जो है क्या अल्लाह के जो है क्या अतिया पर, उनके जो है फजल पर जो है क्या मौकूफ है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज का दौर चकाचौंध का दौर है, और हुकूमतें भी मुसलमानों के अंदर निफाक डालने के लिए, इनके जो है क्या अंदर तफरका पैदा करने के लिए तरह तरह की जो है जमातें पहले भी कायम की है, और आज भी जो है क्या अंदरूनी खाना वो जो है कायम किए हुए है। और ये जितने आप सुन रहे हैं कि ये इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के घरों में जो इल्हाद पैदा हुआ और जो गलत किस्म का जो है अकीदा अपना करके खुफिया तौर पर मेहनत कर रहा है, इसके पीठ पर हुकूमत का हाथ है, इसके पृष्ठ पर हुकूमत के जो है क्या हाथ है। और ये होता रहता है सारी दुनिया में जो है क्या ऐसा जो है क्या होता रहता है। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को है ना खास तौर से इस बारे में जो है क्या जो है बुनियादी तालीम जो अकीदे का है उनको जो है क्या दिलाना होगा। जब तक हमारा बच्चा बुनियादी तालीम जो है क्या हासिल नहीं करेगा अकायद वगैरह का, तब तक उनका महफूज रहना बहुत मुश्किल है। और एक चीज आप लोगों को भी है ना तजुर्बा होगा, जहन नसी रखना होगा कि जैसा आप जो है क्या उस्ताद बहाल कीजिएगा बच्चों में, वैसा ही रंग आएगा, वैसा ही इल्म आएगा। अगर आप पेट पालने वालों को मदरसे में या स्कूल मकतब में बहाल कर लीजिएगा तो बच्चों का जहन साजी और तालीम नहीं होगा। अगर आप बेहतर तालीम चाहते हैं तो आपको जो है जेब में हाथ डालना होगा, और बेहतर जो है क्या सलाहियत वाला कम कीमत में जो है क्या नहीं मिलेगा, उनके लिए आपको महंगे जो है क्या दाम लगाना होगा, तभी जाकर के जो है क्या होगा। वरना वही होगा कि एक जो है थे मियाँ जी, वो एक गांव में जाकर एक जगह मकतब में बैठ गया और बच्चे को जो है वो एक सबक दिया था, एक चने में 2 दाल, एक चने में 2 दाल, और बच्चा वही रटता था 30 दिन, है ना। एक दूसरा जो है क्या आ गए जो है मुंशी जी, वो था कोई पढ़ा लिखा, वो जो पहले वाला मुंशी जी थे वो चले गए थे जरूरत से जरा हट है ना पेशाब साहब के लिए। उनको तन्हाई में मौका मिला तो बच्चों से कहा बाबू बहुत दिन से ये सबक तुम याद कर रहे हो, तो अब एक सबक मैं तुमको देता हूँ। तो बच्चों ने कहा दीजिए। कहा कब तक? कब तक? एक चने में 2 दाल, उनको दूसरा सबक दे दिया कब तक, है ना। जब वो मियाँ जी आए तो देखा बच्चा पढ़ रहा है, एक बोलता है एक चने में 2 दाल, दूसरा बोलता है कब तक। वो मियाँ जी समझ गया कि बड़ा मुश्किल है मामला, और वो शाम होते होते वहां से चला गया। तो अगर हम
जब सस्ता मुदर्रिस लाएंगे तो आपके बच्चे की बेहतर तालीम और तरबियत बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हम कोशिश इस बात की करें कि बेहतर से बेहतर बासलाहियत से बासलाहियत जो है क्या जो है मुदर्रिस को जो है क्या लाएं और बेहतर जो है क्या तालीम दें। और एक खास बात आप लोगों से ये भी जो है क्या अर्ज करूं कि ये दुनिया है, यहाँ ख्वाहिश जैसा करेंगे वैसा हो जाएगा ऐसा नहीं है। ये दुनिया दारुल असबाब है, हम जिस चीज़ का ख्वाहिश रखते हैं उस पर अमल भी करना होगा। और दूसरी बात यह है कि आलम इस्लाम का 3-4 आलिम ऐसे हैं जो आज के दौर में सबसे बड़े आलिम माने जाते हैं। उसमें एक मौलाना तकी उस्मानी साहब जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, एक मौके पर उनको इमारत शरइया का बहस व नज़र के जो है क्या जो एक जलसा था, कॉन्फ्रेंस था, उसमें बुलाया गया था। तो उसमें उन्होंने एक बात ये कही थी कि उल्मा का काम सिर्फ ये नहीं है कोई ये बता दे कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। समाज को जब उसकी जरूरत है तो उल्मा को उनका बदल भी बनाना पड़ेगा कि अगर सूद खाना हराम है तो दूसरा क्या सूरत बनेगी कि सूद से जो है क्या बच जाए, काम जो है क्या चले। इसलिए कि कर्ज तो समाजी जरूरत की चीज है, कर्ज समाजी जरूरत की चीज है। जिसे मुफ्ती जसीमुद्दीन साहब ने बहुत उम्दा बात बताया कि आप जो है क्या मुस्लिम फंड जो है क्या जैसा जो है कोई जो है फंड कायम कर लीजिए और जरूरतमंदों को उनका जो है क्या कर्ज दीजिए बेला सूद के। रांची हुसैनिया में जब मैं था तो रांची के अंदर फकत 10 रुपए से मुस्लिम फंड कायम किया गया था। 10 साल होते होते 34 लाख का उनका जो है क्या बन गया था जो है इनकम। तो ये होता है। इसी तरह से जहेज का मामला है, अभी मुंगेर के अंदर एक तंजीम बना है, एक फंड कायम किया है कि जो लोग नादार हैं, गरीब हैं और उसको जो है बेटियों की शादी के लिए कर्ज की जरूरत पड़ रही है, बगैर जहेज के शादी नहीं होता, तो वो उस फंड से उनकी जो है मदद कर देता है कर्ज की सूरत में। तो इस तरह का भी किया जा सकता है, लेकिन हमें अव्वलीन कोशिश तो जो है जहेज को रोकने की किया जाना चाहिए, है ना। और अगर जहेज नहीं रुकता है और मजबूर है बेटी वाला तो उनको बिलासूदी कर्ज का इंतजाम जो है किया जा सकता है ना। और भी इसी तरह से जैसे अभी मकतब के क़याम के बारे में बताया कि समाज में ऐसे भी लोग हैं कि जिनके पास दौलत बहुत है, अपने बच्चों को आला तालीम दिला रहे हैं, लेकिन समाज के बच्चों के लिए जो है भी अगर वो ताउन करें तो जब तक समाज के अंदर हमारी तालीम नहीं आएगी और अगर मोहल्ले में गांव में 1-2 आदमी पढ़ा हुआ होगा, बाकी लोग जो है क्या जो है जाहिल रहा, तो वो 1-2 पढ़ा हुआ आदमी के लिए पूरा गांव जो जाहिल होगा ना वो वबाल हो जाएगा, है ना। वो कहेगा कुछ, ये समझेगा कुछ। तो इसलिए समाज की तरक्की के लिए पूरे समाज को इल्म से जो है क्या रोशन करने के लिए जरूरत है कि हर घर के अंदर जो है चिराग जलाया जाए, तब वो गांव जो है क्या रोशन होगा। अल्लाह करे कि हम लोगों को जो है समाजी खिदमत का जो है अल्लाह जो है क्या तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के अंदर ये फरमाया कि सीधे हो जाओ, मुस्तकीम हो जाओ, जैसा कि तुमको हुक्म किया गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल अब आप बूढ़े होते जा रहे हैं, तो हुजूर ने फरमाया कि मुझको तो सूरे हूद ने जो है बूढ़ा कर दिया। कहा कि सूरे हूद में अंबिया का और उनके नाफरमान कौमों का अजाब का जिक्र है, तो क्या इसने आपको बूढ़ा कर दिया? कहा कि नहीं, हमको इस आयत ने बूढ़ा कर दिया, जिस आयत के अंदर यह हुक्म है कि तुम सीधा चलो, जिसके मुताबिक अल्लाह ने तुमको हुक्म दिया है उसके मुताबिक सीधा चलो। हम इस आयत की वजह से गमो फिक्र में हैं कि कैसे इस जो है हुक्म को पूरा किया जा सकता है। तो इसकी वजह से हम जो है क्या बूढ़े हो गए। एक सहाबी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सुफियान बिन अब्दुल्ला ने कि अल्लाह के रसूल हमको आप एक ऐसी बात बता दीजिए
कि फिर कभी हमको किसी से पूछने की जरूरत न पड़े और हम दीन पर जो है कायम रहें। आपके इंतकाल के बाद भी हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाह वस्तकीम, कि तुम अल्लाह पर है ना यकीन करो, ईमान लाओ और जो है इस्तिकामत इख्तियार करो। अल्लाह पर जब ईमान ले आया तो गोया कि हमने अल्लाह के गुलामी का ऐलान कर दिया। अब अल्लाह जो कहेगा हम वही करेंगे। तो एक ईमान वाले के लिए जब भी कोई काम करे तो वो अल्लाह के हुक्म को पहले मालूम करे। जैसे एक औरत जब निकाह जो है क्या होता है तो वो कहती मैंने कबूल किया। उनका ये लफ्ज का मतलब ये है कि मैंने जिसको शौहर होना कबूल किया, अब मैं उनके ताबे हूँ, जो वो कहेगा वो मैं करूँगी। शरीयत के मुताबिक होना चाहिए, जो वो कहेगा उसके मुताबिक चलूंगी और उसको मजीद कोई मुआहदा करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह से एक ईमान वालों के लिए ये लाजिम है कि जब भी कोई मामला आए तो उनको चाहिए कि अल्लाह का हुक्म उसमें तलाश करें। आज जो हमारे हिंदुस्तान में हम परेशान हैं, उनकी बहुत बड़ी वजह यही है कि हम अल्लाह के हुक्म को जो है पीछे रखते हैं, अपना जो है क्या ख्याल, अपने ख्वाहिश को आगे रखते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है क्या मसाइल हल नहीं होता है। अल्लाह करे कि हम सबों को जो है अमल की तौफीक इनायत करे। माशाअल्लाह। कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहिल भी तू। हज़रत मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब कासमी शेखुल हदीस दारुल उलूम रहमानी मुनव्वर नगर ज़ीरो मैल रिया का बड़ा पुरमग़्ज़ और जामे खिताब रहा। एक एक जुमले को बहुत गौर से संजीदगी के साथ सभी लोग सुन रहे थे, दिल दिमाग में बैठा भी रहे थे। यकीनन इसके ऊपर अमल की ज़रूरत है, सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी इसके ऊपर होना चाहिए। बहुत देर से तशरीफ़ फरमा है आली जनाब अलहाज मुखिया मुर्शी साहब। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम का ये शानदार तसलसल जिस तेज़ी के साथ, जिस रवानी के साथ आगे बढ़ रहा है, वो इंशाअल्लाह धीरे धीरे और मज़ीद निखरता और संवरता और सजता हुआ आगे बढ़े। और आप हजरात जिस संजीदगी का मुजाहरा किए हैं और जिस तरह से, जिस हैत के साथ आप बैठे हैं, जिस मोहब्बत इखलास का आपने मुजाहरा किया है, अल्लाह ताला उसे बरकरार रखे, बहाल रखे। बस अमीर शरीयत जलवा अफरोज होने ही वाले हैं, मिनट 2 मिनट के अंदर वो सामने मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी उन तमाम अहबाब से, उन तमाम जियालों से, दीवानों से, मस्तानों से, परवानों से जो यहाँ इस प्रोग्राम से बाहर हैं, सड़कों पे हैं, दुकान पे हैं या कहीं और हैं, मेरी आवाज़ अगर वो सुन रहे हैं तो बराए करम 1, 1.5, 2 मिनट के अंदर आप आ जाएं। बहुत दूर से तशरीफ लाने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ गेस्ट हजरत मौलाना शमशाद रहमानी साहब आ चुके हैं। अब आप देर मत कीजिए, वरना ये महरूमी और बदनसीबी की बात होगी, हिरमा नसीबी की अलामत होगी। मैं सरेदस्त अलहाज मुखिया मुर्शिद साहब से गुजारिश कर रहा हूँ आप आएँ और 2 मिनट के अंदर तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का जो फ़लसफ़ा है, जो एक मिशन है, जो चैनल है, जिसके अंदर बिहम्दिल्लाह आप भी पूरे इखलास के साथ जुड़े हैं, उसको आप अपनी ज़बानी इस कहानी को सुनाएं। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम।